बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि अजमेर का एक हिंदू पंडित हर रोज दूध लेकर बूतों के पास जाता था और सारे दूध चढ़ाने के तौर पर बड़े बूत के कदमों पर ढाल आता। एक दिन उस हिंदू पंडित की बेटी कहती है कि बाबा, आप हर रोज दूध कहाँ लेकर जाते हो? वो हिंदू पंडित अपने बेटी को जवाब देता है कि बेटी, वो दूध मैं बूथों की चरणों में चढ़ा कर आता हूँ। उस हिंदू लड़की ने अपने बाप से कहा कि पिताजी, क्या बूथ दूध पी सकते हैं? तो उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटी, वो दूध मैं बूथों की चरणों में चढ़ाकर आ जाता हूँ। बेटी ने कहा कि पिताजी, अगर वो दूध पीते नहीं तो हर रोज आप उनके पास दूध क्यों ले जाते हैं? तो फिर पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसे बेहुदा बातें नहीं करते, तुम सिर्फ ये जान लो कि देवता दूध नहीं पीते। फिर उसके बेटी ने कहा कि बाबा, कल मैं दूध लेकर जाऊंगी और हर सूरत में मैं देवता को, अपने खुदा को दूध पिलाकर ही आऊंगी। पंडित ने कहा कि बेटी, ऐसे हरकत नहीं करते, ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी बेटी के बार बार जीत के वजह से उस पंडित राजी हो गया। पंडित ने कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर याद रखना कि मंदिर में जब कोई ना हो तब जाना। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर के पास जाती है और मंदिर में जाकर सबसे बड़े बूत के सामने खड़े हो जाती है और वो लड़की कहने लगती है कि अगर तू खुदा है तो दूध पी ले, बूत तो बूत ही है, कहाँ ओ पी सकता है। लेकिन लड़की गुस्से से फिर बोली कि अगर तू मेरा खुदा है तो इस दूध के प्याले को अपने हाथ से पकड़ और पी ले। वो बार बार बूत को दूध पीने के लिए बोलता है और आखिरकार लड़की गुस्से से अपने सर को बूथों की चरणों पर दे मारती है। वो लड़की अपना जीत को बरकरार रखते हुए कहती जाती है कि अगर तू मेरा खुदा है तो दूध जरूर पिएगा, तभी मैं घर को वापस जाऊंगी, वरना मैं यहाँ अपनी जान दे दूंगी। उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि भूत कभी हरकत नहीं करते। वो बेचारी लड़की गुस्से से और रोती हुई यही कहती जाती है कि तू मेरा खुदा है, अगर मेरा तू खुदा है तो दूध पी ले। लड़की का खुशकिस्मती कि उस वक्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का गुजर उस गली से होता है। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ होता है और आप देखते हैं कि एक लड़की बूथ का सामने एक प्याला लिए खड़ा हुआ है और सर से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मंदिर के अंदर जाते हैं और रोती हुई लड़की से पूछते हैं कि बेटा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे सर से खून बह रहा है। लड़की आप रहमतुल्लाह अलैह की चेहरे पर देखकर कहता है, बाबा जी, इससे आपका क्या लेना है? ये तो मेरे खुदा और मेरे बीच का मामला है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कि बेटा, बताओ तो सही, किस वजह से रो रही हो? तो फिर वो लड़की कहने लगा कि बाबा जी, मैं अपने खुदा को कह रहा हूँ कि ये मेरे दूध को पी लो ताकि मैं घर वापस जा सकूं और सबको बता सकूं कि मेरा खुदा भी सुनता है, पीता भी है और खाता भी है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की को समझाते हैं कि बेटा, भूत कभी हरकत नहीं करते। तो फिर लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी, मैंने अपने खुदा को तो दूध पिलाकर ही घर जाना है, अगर इसने दूध न पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब लड़की पर ए जुनून देखता है तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस बूत के पास जाकर कान पकड़कर कहते हैं कि ए बूत, तू ए दूध क्यों नहीं पीता? इस लड़की को तू इतना क्यों रुला रहा है? देखता नहीं कि इस लड़की के सर से खून बह रहा है? बस आपका हाथ लगते ही बूथ में हरकत शुरू हो जाती है और दूध का प्याला उठाकर दूध सारा पीना शुरू कर दिया। और जब बूथ सारा दूध पी लेता है तो बच्ची बहुत खुश होती है और कहता है कि आज मेरी कसम पूरी हो गई है, अब मैं अपना घर जा सकती हूँ। लड़की जब अपना घर जाती है तो उस लड़की का वो हालत देखकर गाँव वाले उस लड़की के पिता को कहता है कि तेरी बच्ची ने आज तुम्हारा नाम मिट्टी पर मिला दिया है, तुम्हारे लड़की के सर पर और कपड़ों पर खून लगा हुआ है, शायद ये कुछ गलत काम करके आई है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने तुम्हारे लड़की के साथ बदकारी की है। सारे गांव वाले हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही मेरी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ डाला है, मैं तो अपनी खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। गाँव वाले कहते हैं कि पंडित की लड़की का दिमाग खराब हो गया है, ये पागली वाली बातें कर रहे हैं। लड़की ने कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों
लोगों के सामने देवता को दूध पिलाकर दिखा दूंगी। अगले सुबह गांव के सारे लोग ये मंजर देखने के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं। पंडित और उसकी बेटी भी उनके साथ जाते हैं। फिर वो लड़की मंदिर के अंदर जाकर कहती है कि ए खुदा दूध पी ले। एक बार नहीं बार बार कहती है, लेकिन दूध के अंदर बिल्कुल भी हरकत नहीं हुआ। वहाँ के लोग खड़े हुए देखते हैं और कहते हैं कि ए लड़की पागलों वाली बात ना कर, देवता हरकत नहीं करते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि ए मेरे खुदा तुझे मेरा इज्जत का कसम है, ए दूध पी ले। पर इन बातों का दूध के ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर लड़की कहता है कि दूध पी ले, अगर दूध नहीं पिएगा तो मैं कल वाले बुजुर्ग बाबा को बुला कर ले आऊंगा। लड़की का ए बात जुबान से निकलते ही भूत और दूध का प्याला उठाता है और पूरा दूध पी जाता है। सब लोगों ने ये मंजर देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगती है कि बेटी वो कल वाला बुजुर्ग कौन है जिनका तुम नाम ले रही हो। फिर वो लड़की जवाब देती है कि मुझे तो उनका नाम और पता नहीं पता है और वो कहाँ रहता है ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये जानती हूँ कि इस तरफ को गया था। फिर सारे गांव के लोग उस बुजुर्ग आदमी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। एक जगह जाकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को एक पेड़ के नीचे जिक्र करते हुए देखकर वो लड़की कहता है कि यही है वो कल वाले बुजुर्ग बाबा जिनके नाम पर भूत ने दूध पी लिया है। तो वहाँ के सब लोग रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर गिर पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा जी वो कौन सा जादू है जिस जादू से पत्थर भी दूध पीने लग जाता है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाते हैं कि वो कोई जादू नहीं जिसके जरिए से पत्थर ने दूध पी लिया, वो तो हमारे रब का फजल और करम है। तो सब लोग कहते हैं कि बाबा जी आपका रब कौन है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह जवाब देता है कि मेरा रब सबको जिंदगी और मौत अता करने वाला है, जिसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। वही आसमान और जमीन का मालिक है, वही रिज्क अता करने वाला है। सब लोग बड़े इज्जत से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका मजहब क्या है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरा मजहब इस्लाम है और मेरे नाना का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कहते ही उस लड़की का बाप आपके कदमों पर गिर पड़े और कहने लगा कि बाबा आप बूथों को दूध पिलाने आए हैं या हम सबको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत बनाने के लिए आए हो। उसके बाद पूरे बस्ती के लोग आप रहमतुल्लाह अलैह की कदमों पर गिर पड़े और पूरे बस्ती मुसलमान हो गए। एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह एक जंगल से गुजरे। वहाँ कुछ लोग थे जो आग की पूजा कर रहे थे। ये लोग इस तरह पूजा करते थे कि 6-6 महीने तक दाना पानी अपनी जुबान पर भी नहीं रखते थे। सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों से आग की पूजा के बारे में पूछा। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि आग को हम लोग इसलिए पूछते हैं कि ये आग दोजख में हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोजख की आग से बचने के लिए आग का पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि उस अल्लाह का पूजा करो जिसने इस आग को पूरे जहां को बनाया है। फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा आग के अंदर अपना हाथ डालकर तो दिखाओ। तो उन लोगों ने कहा कि आग का तो काम ही है जलाना, अगर हम लोग आग में हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि अल्लाह ताला की पूजा करने से आग नहीं जलाएगी, इसका क्या सबूत है आपके पास। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो हम अल्लाह को पूजने वाला है, ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात हमारे जूतों को भी नहीं जला सकती। ये कहते हुए उन्होंने एक जूते को आग में डाल दिया। बहुत समय तक वो जूते आग में रही, लेकिन आग जर्रा परिमाण भी उस जूते का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये मंजर देखकर वहाँ के सब लोग मुसलमान हो गए। बेशक अल्लाह के औलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।